नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुपल शर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। उदयपुर में पंचायत समिति गोगुंदा की ग्राम पंचायत पाडलो का चोरा में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री डॉक्टर मांगीलाल गरासिया व एसडीएम नीलम लखारा की अध्यक्षता में शिविर आयोजित किया गया। शिविर में पूर्व मंत्री ने स्थानीय आदिवासी लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाई कराने के लिए प्रेरित किया और शिक्षा का महत्व समझाया। साथ ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में ज्यादा से ज्यादा पंजीयन हेतु भी लोगों को समझाया गया। शिविर में 16 आवासीय पट्टे वितरित किए गए। इस दौरान कई लाभकारी योजनाओं का ग्रामीणों को फायदा मिला। बीकानेर में गंगा शहर पेट्रोल पंप के पास लोहार कॉलोनी के सामने एक सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें एक राहगीर बुरी तरह से घायल हो गया। घायल व्यक्ति को लोहार कॉलोनी के युवाओं ने ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया। आपको बता दें, इस मार्ग पर आए दिन हादसे होते रहते हैं, परंतु बीकानेर नगर निगम का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। कचरे का ढेर रहने की वजह से भी इस मार्ग पर पशुओं का जमावड़ा रहता है, जिससे आए दिन दुर्घटना हो जाती है और जनहानि का हमेशा खतरा मंडराता है। पुलिस थाना बांदीकुई के अंतर्गत आने वाले गांवों ने सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए आज 77 ग्राम रक्षकों को परिचय पत्र व निर्देशिका का वितरण किया। इस मौके पर थाना कोतवाल सुगंध सिंह राठौड़ ने सभी ग्राम रक्षकों को कर्तव्य के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई। राठौड़ ने इस दौरान आए ग्राम रक्षकों को वाहन सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आप सभी को गांव में रहते हुए लोगों को वाहन चलाते समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी देते रहना चाहिए। चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन के लिए रविवार का दिन यादगार दिन बन गया, जिसमें चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने रेलवे स्टेशन पर करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से यात्री सुविधाओं के साथ कई अन्य नवीन कार्यों का उद्घाटन और लोकार्पण किया। चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर लंबे समय से उद्घाटन का इंतजार कर रहे करीब 7 करोड़ की लागत से कई नवीन कार्यों, जिसमें नवनिर्मित फुट ओवर ब्रिज, 3 लिफ्ट, पूर्वी प्रवेश द्वार पर फुट ओवर ब्रिज के साथ ही रेलवे स्टेशन के पूर्वी छोर पर नवीन बुकिंग कार्यालय, सिंह द्वार सहित कई अन्य कार्यों का उद्घाटन सांसद सीपी जोशी, विधायक चंद्रभान सिंह आकिया, रतलाम मंडल के डीआरएम विनीत गुप्ता ने किया। इन सभी कार्यों का लोकार्पण होने से चित्तौड़गढ़ सहित बाहर से आने वाले रेल यात्रियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। देखिए, बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा थी और मांग भी थी, और हम लोगों ने लगातार इसके लिए रेल मंत्रालय में माननीय रेल मंत्री जी से इस विषय में मांग की कि चित्तौड़ में अगर एक सेकंड एंट्री हो जाएगी, चूँकि शहर आधा शहर इस तरफ है, तो यहाँ के लोगों को पूरा रेलवे लाइन और नदी क्रॉस करके उधर आना पड़ता है और वहाँ कई बार ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो अगर सेकंड एंट्री हो जाएगी तो अंदर वाला शहर जो है, पुराना शहर है, उनके लिए अलग से एक टिकट विंडो हो जाएगी, बैटिंग हॉल हो जाएगा, तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तो आज मांग हमने की, वो पूर्ति भी हो गई और आज शहर की जनता को समर्पित भी हो रहा है। घड़साना पंचायत समिति में जिला परिषद चुनाव के लिए वोट डाले गए। इस दौरान मंडी 365 हेड, 13 डोल व अन्य कई बूथों का जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने निरीक्षण किया। तहसीलदार दानाराम लूणा, उपखंड अधिकारी अभिलाषा पूनिया, विकास अधिकारी यशपाल आसीजा, रावला तहसीलदार निधि गुप्ता ने पुलिस जाब्ते के साथ शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न करवाए, जिसमें बूढ़े, बुजुर्ग व विकलांग लोगों ने पहुंचकर अपने वोट डाले। बांदीकुई में गांधी पार्क में विभिन्न संगठनों ने देश के प्रथम सीडीएस विपिन रावत व अन्य शहीदों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित लोगों ने फूल मालाएं चढ़ाई और 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को याद किया। इस दौरान काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज बांदीकुई में गांधी पार्क में सभी समाज और सभी संगठनों की ओर से, जिसमें कि शिक्षक संघ, भारत विकास परिषद, शिक्षक संघ शेखावत और अन्य सभी संगठनों की तरफ से जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विपिन रावत हमारे देश के पहले चीफ डिफेंस स्टाफ थे, जिन्होंने तीनों सेनाओं में समन्वय का एक कार्य किया। और जनरल विपिन रावत, जिनका कि पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक, म्यांमार में स्ट्राइक और धारा 370 जैसे अन्य मुद्दों पर उन्होंने विशेष कार्य किया और पूरी तीनों सेनाओं को एक समन्वय करते हुए उन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। आज इन्हीं के दम पर हमारे देश में अन्य अत्याधुनिक हथियार हैं, वो हमारे देश में ही बन रहे हैं। इस कार्य में इनका विशेष योगदान है। डीआरडीओ, जो कि पहले बाहर से उन सामानों को खरीदा करता था, आज हथियार हमारे देश में ही बन रहे हैं, निर्माण कार्य हो रहा है। तो उनमें विशेष योगदान विपिन रावत जी का रहा और विपिन रावत जी और उनके साथ में अन्य जो हमारे देश के वीर शहीद हुए हैं, उनको हम यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए टीपीवी न्यूज।